छः सात साल पहले ना मैं मतलब बचपन से कभी मैं छाछ नहीं खा सकता था। छाछ दही या मीठा है उसको मैं खा लूँ तो तुरंत मेरे नाक बंद हो जाते, सर्दी हो जाती थी। तो मैंने ये शास्त्रों में मतलब पढ़ा कि भला तक इस प्रकार से कफ और वात ये दो चीजों को जड़ से समाप्त कर देता है, जिंदगी में कभी नहीं होगा। तो मैंने उसका अवलेह बनाया, अवलेह की विधि सीखी, कुछ शास्त्रों से निकाला इधर उधर से। और गलती मेरी ये थी कि उसका परहेज मुझे मालूम नहीं था। तला हुआ तेल वाला स्पाइसी ये सब नहीं खाते। उसको मैंने रोज सुबह उसमें लिखा 1 ग्राम खाना, मैंने 10 ग्राम खा लिया। और दूसरी दिन इधर खुजली आई, इधर आई, फिर मेरा पूरा मुंह सूज गया, पूरा शरीर सूज गया और यूरिन करने का ये सब ऐसे ऐसे हो गया। टॉयलेट की जगह पे भी ऐसा हो गया। पर मैंने दवाई नहीं खाई, मैं पड़ा रहा 25 दिन तक कमरे में, बंद कमरे में, दूध पे दूध पी। तो 25 दिन 30 दिन के बाद मैं ठीक हो गया। उसके बाद मुझे कभी सर्दी नहीं हुई। कितना भी मैं रात में भी छाछ पीऊँ, दिन में भी पीऊँ, कभी भी पीऊँ, कैसा भी पीऊँ, फ्रिज वाला पीऊँ, कभी सर्दी नहीं हुई। तो छाछ को गर्म कर कब करके पीते हैं ना काफी लोग गर्म करके पीते। वो एक उसकी एक विधि होती है, वो अलग है। पर उसके बाद है ना, मैं बारिश में पहले 7 साल पहले जब ये ट्रीट नहीं किया था ना, तब मैं भीग नहीं सकता था। एक बार गलती से भी भीग गया मैं तो जैसे दिन में शाम को ही जुकाम हो जाएगा। और बिना कान में रुई डाले मैं गांव में बाइक लेके जाता तो आता ही नाक बंद हो जाता। और ये कड़वी घास है ना, जो कांग्रेस घास जिसको बोलते हैं, उसमें मैं कभी चल नहीं सकता। उससे मुझे 5 फीट दूर रहना होता है। यदि मैंने छू लिया तो रात को मेरी नाक से इतना पानी बहेगा कि जैसे दमा की बीमारी हो। परंतु ये भला तक का प्रयोग मैंने किया ना, उसके बाद कभी आज तक मुझे ऐसा जुकाम नहीं हुआ ना। तो कड़वे घास में मैं दिन में भी चल दूं, कभी एलर्जी नहीं हुई। बारिश में मैं इस साल पूरी बारिश में भीगा हूँ, रोज भीगता तो भी सर्दी नहीं हुई। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन, जैसे अभी हमने 20 दिन से अनाज नहीं खाया है कुछ, तो मेरे मुंह से छाले, पूरे बदन से, अंदर से, शरीर से छाले निकल जाएंगे। जैसे बाहर नया हो रहा है ना, ऐसे अंदर भी नया हो जाएगा, पूरी चमड़ी निकल जाएगी। तो ये ऋषि मुनियों ने जो संशोधन किया है, भला तक को अमृत बताया है, ये बहुत बड़ी औषधि है। लेकिन पित्त जिसकी बीमारी, जिसका शरीर पित्त प्रकृति वाला है, उसको छूना नहीं चाहिए। और किसी व्यक्ति को पर्सनल इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि करना है तो एक विद्वान वैद्य जिनका जीवन का अच्छा अनुभव है, उनके सानिध्य में करना चाहिए। भारत में कोई कर रहा है इसका उपयोग? अभी तो मुझे लगता है पूरे विश्व में भला तक अमृत घृत जो हमने बनाया, कोई साहस भी नहीं कर सकता।